अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम आज करेंगे। इसमें हमारे पास तीन मैट्रिसेस ए, बी और सी मौजूद हैं और इसके फर्स्ट पार्ट पे हमें कहा गया है कि वेरीफाई करें कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल है। देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये करना है कि पहले ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसका लेना है ट्रांसपोज। और जो इसकी राइट हैंड साइड है वहाँ पे पहले बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज लेना है और जो आंसर आएगा उसको आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि इक्वल है ए बी का होल ट्रांसपोज के। इसको सॉल्व करने का एक बेहतर तरीका ये है कि पहले आप ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद ट्रांसपोज लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू ऊपर से -1 3 2 0 आई और बी की वैल्यू ऊपर मौजूद है 1 2 -3 और -5। एरोज हमने लगा दिए फॉर डायरेक्शन। और अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इसकी फर्स्ट रो है, जब इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आएगा -1 -9। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा -2 -15। अब सेकंड रो की बारी है। जब सेकंड रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 2 + 0 और जब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 4 + 0। और जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है -10, ये -17, ये 2 और ये 4। ये आया ए बी, जबकि हमने फाइंड करना है ए बी का ट्रांसपोज। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने ए बी निकाला अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए बी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या आएगा, इधर ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है जो कि लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम इन मैट्रिसेस को लिखते हैं। बी है 1 2 -3 -5। इसके ऊपर हम एक छोटा सा टी लगा देते हैं जिसका मतलब ये है कि अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। और इसी तरह से इसके आगे मैट्रिक्स ए लिखते हैं -1 3 2 0 और उसके ऊपर भी एक स्मॉल टी लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में पहले हम इन दोनों के लेते हैं ट्रांसपोजेस। इसका ट्रांसपोज आता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सिमिलरली ए के लिए भी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। जब हम इनकी करेंगे मल्टीप्लिकेशन, इसकी फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा -1 -9। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 2 + 0। जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा -2 -15 और जब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 4 + 0। यहाँ से जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो है -10, 2 -17 और 4। ये हमारी राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ये दोनों चूंकि इक्वल आई हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वेरीफाई हो चुका है। तो हम कहेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट अब हम स्टार्ट करें जिसके अंदर हमें सेम उसी तरीके से दो मैट्रिसेस बी और सी के बारे में कहा गया है कि वेरीफाई करें। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि बी सी का होल ट्रांसपोज आता है। सबसे पहले हम बी और सी को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालते हैं। बी है 1 2 -3 -5 और सी है -2 6 3 और -9। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा,
जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -2 + 6। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 6 - 18। इसके बाद ये सेकंड रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 6 - 15, और जब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -18 + 9 5 = 45। यहाँ पे इसका आंसर आता है 4, इधर आता है -12, इधर आता है -9 और इधर आता है 27। ये हमारे पास आया BC। हमने BC का ट्रांसपोज लेना है, तो अब हम इसका जब ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का है फाइनल आंसर और इसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम राइट हैंड साइड पे आते हैं जो कि C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज है। सबसे पहले हम C मैट्रिक्स लिखते हैं, -2 6 3 और -9। इसके ऊपर एक छोटा सा T डाल देते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। और इसके बाद मैट्रिक्स B 1 2 -3 -5 और ये हमने इसका स्मॉल t लगा दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों के जब ट्रांसपोजेस लेंगे तो ये आएगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम। और अब हमारा जो फाइनल स्टेप है वो इसको मल्टीप्लाई करने का है। इसकी मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो इसकी फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा -2 + 6। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 6 - 15। अब सेकंड रो की बारी है, जब ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 6 - 18 और जब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा -18 + 45। इसका आंसर आता है 4 -9 -12 और यहाँ पे आता है 27। इसको हम इक्वेशन की राइट हैंड साइड है तो इसको फाइनल आंसर को इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन की लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 और 2 के फॉर्म में दोनों इक्वल आई हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand side, hence proved. Thank you.